अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अग्नि स्वरूप परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जो हम सबको अन्न, जल, फूल, फल, औषधियाँ, वनस्पति इन सब को देता है और उसके साथ साथ हमको ज्ञान को प्रदान करता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है और जो हम सबको ज्ञान प्रदान करता है, उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए, कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए आज हम उसी परमपिता परमात्मा ने जो अमृत जैसा हमको ज्ञान दिया, जो वेद हैं उसके माध्यम से, तो उस वेद में जो यज्ञ से संबंधित मंत्र आते हैं या यज्ञ की जो महिमा आती हैं या यज्ञ के ऊपर जो उसमें उल्लेख आता है, उसके ऊपर हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे कि आखिर इतनी ज़्यादा महिमा वेदों में क्यों बताई गई हैं। वेदों में, हर वेद में, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, सब जगह पर, और इससे अतिरिक्त भी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तो मुख्य रूप से, विशेष रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में यज्ञों का विधान है। इसी प्रकार जो दर्शन हैं, उन दर्शनों में भी इस यज्ञ के बारे में, मीमांसा इत्यादि दर्शनों में बहुत ही विशेष रूप से बताया गया है। तो ये जो यज्ञ है वो हमारे समस्त प्रकार के शास्त्रों में कहीं ना कहीं इसका विशेष रूप से उल्लेख है। चाहे चाणक्य नीति को ले ले, चाहे मनुस्मृति को ले ले, चाहे वेद को ले ले, चाहे उपनिषदों को ले ले, चाहे ब्राह्मण ग्रंथों को ले ले, चाहे दर्शनों को ले, सब जगह पर और पुराणों में तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारी जगहों पर जो यज्ञ 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 का विभिन्न प्रकार से करने का जो विधान है, यज्ञ की जो महिमा बताई गई है, स्वर्ग कामो यजेत, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, ये जो विशेष विशेष इनके जो अर्थ बताए हैं, तो आखिर ये जो यज्ञ हैं वह जो है इतना वैज्ञानिक एक कार्य है कि एक यज्ञ को जब हम करते हैं, अर्थात जैसे हम सामान्य रूप से लें तो जो दैनिक यज्ञ होता है, जिनको वैदिक परंपरा में माना जाता है, वेदों के माध्यम से हमको जो परंपरा मिली, वो जो वैदिक यज्ञ किया जाता है, उस वैदिक यज्ञ में जब हम यज्ञ करते हैं तो उस समय कई सारी घटनाएं एक साथ घटती हैं और सारी सात्विक घटनाएं और उच्च क्वालिटी की घटनाएं घटती हैं। जैसे हम देखें तो हम जो हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बेशक छोटा सा है, लेकिन वो 20-25 आहुति का ही जो यज्ञ होता है, उस यज्ञ को करते हैं, उस समय उसके साथ हम देखें तो इतने सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हम जिस हवन कुंड को लेते हैं यज्ञ को करने के लिए, अब उस यज्ञ कुंड की ही विशेषता को यदि हम देखें तो उस यज्ञ कुंड का जो एक शेप होता है, आकार होता है, वह आकार जो उसका मुख होता है वो सम होता है और उसका 1/4 हिस्सा उसका तल होता है और जितना ऊपर मुख होता है उतनी ही गहराई होती है। एक उनका परिमाण है। और सामान्य रूप से हम देखें नाप में तो 1 फीट बाय 1 फीट का मुख, तो 1 फीट गहराई होती है, तो 1/4 अर्थात 3 बाय 3 इंच का नीचे तल होता है। इस प्रकार का वो शेप हो जाता है, उल्टे पिरामिड जैसा आकार, जो यज्ञ कुंड के लिए शास्त्रों में बताया गया है। अब यह जो आकार है, उस आकार के ऊपर हम गौर करें, इस आकार के ऊपर देखें और इस आकार के लिए जिन धातुओं का प्रयोग करने के लिए बताया है, जैसे सोना, चांदी और तांबा, इन धातुओं का प्रयोग करने के लिए बताया है। तो सोना चांदी तो मान लो कि महंगा है कि हम सब यूज नहीं कर सकते, लेकिन तांबा एक ऐसी धातु है जो ऑलरेडी हमारे घर में उसकी वस्तु कोई ना कोई मिल ही जाएंगी, कलश हैं इत्यादि। तो ये जो तांबा होता है, वह तांबा, उस तांबे की ही इतनी विशेषता है कि तांबे के पत्रे के ऊपर या तांबे के बर्तन के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस पनप नहीं सकता, और उसके ऊपर बैठ जाता है तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जिस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में बीमारियाँ फैलने लगती हैं, उस समय डायरिया इत्यादि जो बीमारियाँ होती हैं, जो अशुद्ध जल पीने के कारण होती हैं, ऐसी जो बीमारियाँ फैलती हैं,
उस समय हम उस तांबे के पात्र में 24 घंटे रखा हुआ जल पिएंगे तो कभी किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह जो जल है वो जल जब हम तांबे के पात्र में रखते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया कीटाणु रहता ही नहीं है जो हानिकारक हो। अभी तो हमारे लिए पुष्टिकारक, स्वास्थ्यवर्धक ऐसा वो पानी बना देता है। तो 24 घंटे उसमें जो पानी रखा उसमें भी इतना सारा परिवर्तन ला देता है और उसके स्वाद तक में परिवर्तन आ जाता है। और उस पानी को जब हम पीते हैं तो उससे स्वास्थ्यकारी इतने सारे लाभ मिलते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा लाभ है उसमें पानी रख कर ये पीने के। लेकिन जब हम इस पिरामिड रूप के आकार की बात करें और उसमें तांबे की धातु का प्रयोग करें तो जो इसके ऊपर जिन लोगों ने काम किया उनका कहना है कि इसके जो परमाणु होते हैं, इनका जो सूक्ष्म तत्व होता है, उस तत्व के एक एक आकार होते हैं, उनके भी शेप होते हैं। जैसे अमीबा को ले ले तो उसका एक शेप होता है। ये अलग अलग जो भी परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उनका भी एक शेप होता है। इसी प्रकार से कोई भी धातु को ले तो उस धातु के भी जो परमाणु होते हैं उसका एक विशेष शेप होता है। और जब हम तांबे की धातु लेते हैं और तांबे की धातु के जो परमाणु होते हैं उसका आकार देखें तो उसका जो आकार है वह आकार जस्ट जिस प्रकार का हमने पिरामिड बनाया है, जिस आकार का हमने ये पात्र की डिज़ाइन की है, जस्ट वैसा का वैसा उनके परमाणु की डिज़ाइन होती है। और ये जो धातु होती हैं वो सुचारू होती हैं और सुचारू होने के कारण ये एक इसके भीतर ऑटोमेटिक ही कुछ भी आप ना करिए, यदि कुछ ना करिए, केवल अपने घर में उस पात्र को ला करके रख दीजिए तांबे में, तो भी उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता रहता है। और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब उसमें हम यज्ञ करते हैं तो इतनी अधिक मात्रा में होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो क्रिएट होने लगता है और ऐसी एनर्जी वो जनरेट करता है कि वो जिस जगह पे उस कण को हमने रखा है उसके आसपास के सारे वातावरण में उस फील्ड को फैलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। और वो फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति रह नहीं सकती। और जो चीज़ सड़ जाती है ऐसी चीज़ को भी जब उस फील्ड में हम रखते हैं तो वो सड़ती नहीं है। और यहाँ तक कि वो उस हवन कुंड के अंदर ही जब वैज्ञानिक लोगों ने इस सेब के ऊपर अनुसंधान किया, हो इनके ऊपर काम किया, तो इसके अंदर उन्होंने 2 फल लिए, सम फल, और एक फल को दूसरे पात्र से ढक दिया और एक फल को इस पिरामिड रूप के आकार के तांबे के पात्र से ढक दिया। तो जो दूसरा था वो फल समय से अपेक्षाकृत पहले सड़ गया और एक लंबे समय तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो फिर उन्होंने दूध रखा दोनों में, तो जो दूसरे पात्र में रखा था वो दूध बिगड़ गया और इसमें बिना गर्म किए ही ऐसे ही दूध रखा था, 3 दिन तक वैसा का वैसा मिला। तो आप विचार कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो कितना एक विशेष रूप से किसी भी चीज़ में परिवर्तन ला रहा है। और इसका हमको पुख्ता प्रमाण भी मिलता है। जैसे मिस्र देशों में वहाँ पर एक पिरामिड मिलते हैं हमको, अजायबी हम कहते हैं, जो पूरे दुनिया के अजूबे हैं। वो जो 7 आश्चर्यजनक चीज़ें हैं, उन आश्चर्यजनक चीज़ों में भी एक पिरामिड है मिस्र देश का। तो ये जो पिरामिड है उसका जो आकार है, उस आकार के ऊपर उन्होंने अनुसंधान किया, उसके ऊपर उन्होंने काम किया और उस समय के सैकड़ों वहाँ पे पिरामिड है और उसको उन्होंने तोड़ करके भी देखा कि इसमें अंदर क्या है, किस तरीके से क्या। तो उन्होंने जब देखा तो उसके अंदर हजारों साल पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी लाशों को उसमें रखा गया और वो लाशें वैसी की वैसी आज भी, जब उन्होंने तोड़ा तब भी, और आज भी सैकड़ों की संख्या में ऑलरेडी है। लेकिन सरकार की अनुमति नहीं कि उसको आप तोड़ सके या उसके अंदर से कुछ वो कर सके। लेकिन सरकार ने ही कुछ उसको तोड़ करके उसके अंदर देखा कि क्या चीज़ है, क्या हमारा इतिहास है और इसमें अंदर क्या मिलता है, वो सारी चीज़ उन्होंने देखा। तो उसमें उनको इस प्रकार से लाशें मिली और वो कितने समय पहले रखी हुई लाशें आज भी ऐसी की ऐसी मिली। तो आखिर आप देखिए कि जो चीज़ उसमें रखेंगे वो इतने समय के बाद भी सड़ी नहीं। और उसके बाद भी उन लोगों ने अनुसंधान इसके ऊपर चालू रखा कि इसका क्या विशेष रीजन हो सकता है, इस आकार विशेष का जो ये बनाया जाता है। तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर जो वो पिरामिड है उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस आकार में फील्ड तैयार हो रहा है। हमेशा के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार रहता है वहां पर और कोई चीज को सड़ने से वो रोकता है। और इसी प्रकार से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है
जैसे हम देखें भौतिक विज्ञान में, तो उसमें भी जब हाई फ्रीक्वेंसी को कैच करना होता है, दूर से उसको खींचना होता है, तो वहां पर इसी प्रकार के एंटीना का प्रयोग किया जाता है। तो उस एंटीना के माध्यम से जो रेंज होती है वो दूर दूर तक की भी रेंज को खींच लेता है। और अभी जैसे हम जो टावर इत्यादि होते हैं, जो हम मोबाइल यूज करते हैं, उनके टावर होते हैं, उसके ऊपर भी जो रेंज को फेंकने के लिए तैयार किए जाते हैं, वहां पे भी उसका यूज होता है। और इससे अतिरिक्त हम जो अपने घरों में जिन चीज़ों का यूज करते हैं, जो चाहे हम इंटरनेट यूज करते हैं, चाहे इससे अतिरिक्त हम टेलीविज़न इत्यादि के लिए भी जो ऊपर छाते लगाते हैं, उसका शेप थोड़ा ज़्यादा वो होता है। लेकिन वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वो शेप इस प्रकार के होने के कारण वो जो दूर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको खींच देता है, और जो कैमरा होता है उसको वहीं पे सेट किया जाता है, तो उसके माध्यम से उसको पकड़ करके वो अंदर लाता है और अपने टीवी में केबल उसको लगा देते हैं, तो सारी चैनलें चलने लग जाती हैं। तो ये जो हम एंटीना को देखें, वो विशेष करके जो हाई वेवलेंथ के ऊपर जो चलने वाली होती है, जो हाई फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए जहाँ यूज किया जाता है, वहाँ जस्ट इसी प्रकार का पात्र यूज किया जाता है। तो उससे भी वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध किया कि ये जो पात्र है वो कॉस्मिक एनर्जी को हमारी ओर खींच करके लाता है। जहाँ पात्र होता है उसके आसपास का सारा जो फील्ड है, वहाँ पे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आगमन होता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकर्षित होती है, उस ओर खींची आती है। तो एक ये भी खाली पात्र हम घर में ला करके रख दे तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का भी लाभ मिलेगा हमको। और ये कॉस्मिक एनर्जी जो है वो जो हमारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो जो आकर्षित होती है, इस साइड आती है, उसका भी हमको इस वातावरण के माध्यम से लाभ मिलता है। और इससे अतिरिक्त ये जो शेप है, उस शेप में हम जब हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे जो ज्वालाएं उठ रही हैं और उसके माध्यम से जो गैसें पैदा होती हैं, वो गैसें भी कई गुना मल्टीपल बढ़ जाती हैं। क्यों? जैसे हम पूर्व में देखें कि जिस समय ये साउंड सिस्टम निकला था, तो शुरुआत में साउंड सिस्टम एक ऐसे प्रकार का था कि एक छोटा सा गोला होता था लो चम्मक का, और उसके साथ एक पपूड़ी सी लगा देते थे, छोटी सी पतली, और फिर मोटी मोटी होते होते ऐसे एक पात्र सा होता था, उसके साथ आगे आते खुल जाता है और पीछे आते छोटा सा हो जाता है, और उसके बाद एक लो चम्मक से वो चिपकाए रहते हैं, और उसमें थोड़ी सी उसकी ध्वनि उसमें देता है, और उस ध्वनि को कई गुना करके आगे फेंक देता है। तो वो जो ध्वनि है, जो आवाज है, उस आवाज को भी वो कई गुना बढ़ाता जैसे हैं। जस्ट उसी प्रकार से यह पात्र में जब हम हवन करते हैं, उससे जो ज्वालाएं निकल रही हैं, जो गैसें बन रही हैं, वो कई गुना मल्टीपल बढ़ करके दूर दूर तक उसको फेंक देता है। तो इसका और भी एक लाभ है। और इससे अतिरिक्त भी हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक होंगे, आप इस बातों को देख करके विचार कर सकते हैं कि आज के साइंस भी इस चीजों को मानते हैं कि हाँ, कि ये जो पात्र हैं वो पात्र इतना साइंटिफिक है कि इसमें जो एनर्जी है वो कई गुना बढ़ती हैं, और वो उसी प्रकार से बढ़ती हैं जैसे हम साउंड सिस्टम में जो साउंड का जो प्रयोग कर रहे थे, उसमें जैसे छोटे से आवाज से बड़ी आवाज, आज जो बड़े बड़े स्पीकर आए उसमें लो चमक भी बहुत बड़ी मात्रा में लगाते हैं और बहुत बड़ी एनर्जी देते हैं, तब जाकर के कम आवाज देता है। और वो जो होता था पतला सा और फिर आगे से चौड़ा, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में वो आवाज को बढ़ा देता है, और कम एनर्जी चाहिए और कम लो चमक इत्यादि जो चीज होती है उसका प्रयोग करने पर। तो उसी प्रकार इसमें ये है। और इससे अतिरिक्त कॉस्मिक एनर्जी को वो अपनी ओर खींचता है, उससे अतिरिक्त वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, और उससे अतिरिक्त जो उसके परमाणु हैं जस्ट उसी आकार के हैं जिस आकार का वो पात्र है तांबे में। इन सारी चीजों के साथ साथ जब हम अग्नि जलाते हैं तो वहां पे 2, 3, 4 गैसें एक ऐसी जहरीली गैसें बनती हैं, उन गैसों को अग्नि जलाने पे ना बने, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब इस शेप के आकार के पात्र में हम हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं, तो बाहर से जो ऑक्सीजन उसको मिलती है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है। जैसे हम खुले में हवन कोई भी चीज जलाते हैं तो चारों ओर से खूब ऑक्सीजन मिलती है, तो उस ऑक्सीजन का बहुत अधिक मात्रा में दहन होता है। और आप सब जानते हैं कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती वहां अग्नि जलती ही नहीं है, और जहां अग्नि जलती है वहां ऑक्सीजन की हाजिरी होती है, और ऑलरेडी ऑक्सीजन भी उसके साथ दहनशील होती हैं, वो भी जलती है, और उसका परिणाम स्वरूप वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, परिवर्तित होती हैं। लेकिन जब हम हवन करते हैं उसमें जो आकार विशेष है, उस आकार विशेष में जब हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उस हवन में, अग्निहोत्र में साइड में से जो हवाएं जाती हैं वो बहुत न्यून मात्रा में जाती हैं, और न्यून मात्रा में जाने के कारण ऑक्सीजन कम मिलेगी। अब जब ऑक्सीजन कम मिलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो नहीं बनती है,
और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बहुत ही हानिकारक होती है पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए, लेकिन वो इस शेप में जब हम हवन करते तो वो नहीं बनती हैं। दूसरा, जो तेज आग होती है, जो 2000 डिग्री से 2500 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में कहीं पे भी आग जलती है तो नाइट्रस ऑक्साइड नाम की गैस बनती है, वो इतनी जहरीली होती है कि एक बार हम सांस ले ले तब भी मर जाए, इतनी जहरीली होती है। वो जो भट्टियां होती है जहां धातुओं को पिघाला जाता है तो वहां पे ऐसा टेम्परेचर पैदा किया जाता है, वहां ऑलरेडी वो गैसें बनती है और बहुत हानिकारक होती हैं। इसलिए तो ऐसी कंपनियों को, ऐसी फैक्ट्रियों को शहरों से बहुत दूर दूर के इलाकों में लगाने के लिए सरकार अनुमति देती है, आसपास में नहीं लगाने देती। तो ये जो धातु है, ये जो शेप है, उसमें जब हम अग्नि जलाते हैं तो ऑक्सीजन कम जाती है, मतलब जितनी उसको जलाने के लिए आवश्यक है उतनी ही जाती है, तो उससे जो उसका दहन है वो अच्छे से चलता है। और अतिरिक्त जो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो ऑक्सीजन ऑलरेडी हम जिस लकड़ी का, उसमें ऋषि मुनियों ने विधान किया है कि यज्ञ के लिए आप गुलर की लकड़ी है, पलास की लकड़ी है, आम की लकड़ी है, बेल की लकड़ी है, या फिर पलास या ऐसी जो लकड़ी है उसका प्रयोग करने के लिए कहा। और उस लकड़ी में जब हम देखें तो ऑलरेडी 43%, 43% ऑलरेडी ऑक्सीजन उसमें होती है, और कोयला इत्यादि में 10%, 12%, और उसमें जो लकड़ी हम जिस इसमें यूज करते हैं उसमें कार्बन बहुत न्यून होती है, 15-20%, और कोयला इत्यादि को ले तो उसमें 80% तो कार्बन होती है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि ऋषि मुनियों ने उसमें जिस लकड़ी का प्रयोग करने के लिए कहा वो कैसे लकड़ी, और वो लकड़ी जब जलती है तो बाहर से उनको बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो ऑक्सीजन है उसी से उसका दहन होता है विशेष रूप से, और बाहर से कम चाहिए। तो इस शेप में बाहर से ऑक्सीजन भी कम चाहिए, उसी से ऑक्सीजन लेकर के उसका दहन होता है, तो जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनता और बहुत अधिक मात्रा में ज्वाला भी नहीं निकलती, जिसके कारण 2000 से आगे का टेम्परेचर नहीं जाने के कारण वो नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं बनती। और जितना तापमान है, वो तापमान जो यज्ञ कुंड होता है उसका नीचे का तापमान जो होता है वो 300 डिग्री के आसपास होता है, 250-300 डिग्री। मध्यम का जो तापमान होता है, वो मध्यम का तापमान जो है वो तापमान होता है 500-700 डिग्री तक का, और जो ऊपर जो उसकी ज्वालाएं उठ रही होती है उस ज्वालाओं का जो तापमान होता है वो 1200 से 1300 डिग्री तक जाता है। तो ये जो तापमान है वो इसके लिए आदर्श है। उस जो हम सामग्री डाल रहे हैं, जो घी डाल रहे हैं, उस सामग्री, उस घी को जलाने के लिए यह तापमान आदर्श होता है, जो ऑलरेडी हम इसके माध्यम से यज्ञ, इस पात्र में यज्ञ करने से सही मात्रा में रहता है, ना अत्यधिक बनता है ना न्यून रहता है। और जब हम हवन करते हैं उसमें भी हमको ध्यान देना चाहिए कि इतनी ज़्यादा मात्रा में आहुति, सामग्री इत्यादि की ना दे कि सारा दब जाए और जो आग है वो न्यून हो जाए, क्योंकि आग वैसे अच्छी सी ज्वालाएं उठनी चाहिए, अच्छी सी ज्वालाएं उठती है तब 700-800 डिग्री से लेकर के 1200 डिग्री तक का, 1300 डिग्री तक का तापमान रहता है। और उस तापमान में जब सामग्री जलती है, घी जलता है, तो सीधा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो एनर्जी है वह एनर्जी ही पूरे ब्रह्मांड में विशेष रूप से काम करती है। तो हम बात कर रहे थे यज्ञ कुंड के शेप के ऊपर। तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो चीज इस प्रकार से नहीं बने। तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन के दहन से ऑलरेडी बनती है, ऑक्सीजन ही एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। जैसे हम वाहन का यूज करते हैं तो वाहनों में भी हम जब अग्नि को जलाते हैं तो वहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन का दहन बहुत अधिक मात्रा में होता है, और वह जो दहन है उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि बनते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी थोड़ी बहुत बनती भी है, वैसे कम बनते हैं क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन वो कम ले रहा है, अपने अंदर जो लकड़ी में है उसी ऑक्सीजन से वो दहनशील होता है वो ईंधन, इस कारण से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में बनती है, न्यून जैसी बनती है। और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बनने के बाद भी हमारे ऋषि मुनियों ने क्या विधान किया कि आप पेड़ पौधे, जो यज्ञशाला हैं उसके आसपास, या आप घर में कर रहे हैं तो घर के आसपास पेड़ पौधे लगाओ, जितनी भी सुविधा उसके अनुसार पेड़ पौधे आसपास में लगाओ, और उसके बाद यज्ञ करो, और वो भी संध्या के समय हवन करो, सुबह हो चाहे शाम हो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का समय दिया। तो अब सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है उस समय पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, सबसे सर्वाधिक मात्रा में। तो हम संध्या के समय जब हम पेड़ पौधे के आसपास हवन कुंड को रख करके फिर हम यज्ञ करते हैं तो थोड़ी मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तुरंत वो पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं
और वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं होता है जो हम गाड़ियों के धुओं से निकालते हैं। वो इतना उत्तम क्वालिटी का और इतना अच्छा होता है कि जिस पेड़ पौधे को वो कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है, वो पेड़ पौधे इतना उत्तम रीति से फलते फूलते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके भीतर इतनी अधिक मात्रा में गुणवत्ता आ जाती है, उनके फलों में, इसके फूलों में, उसके रसों में, उन सब में पूरा परिवर्तन आ जाता है, आकार प्रकार में, उनकी वृद्धि में, और वो जो भूमि है उस भूमि में भी। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़े बहुत मात्रा में बनता है, वो पेड़ पौधे तुरंत अवशोषित कर लेते हैं। और उससे अतिरिक्त जल का विधान किया कि जल सिंचन करो, और वो जो पानी है वो हम जल सिंचन करते हैं, अंग स्पर्श इत्यादि करते हैं, जल को छिड़कते हैं यज्ञ के समय। तो वो जो जल छिड़का है या जो जल सिंचन किया है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भारी होती है बहुत, और वो कहते हैं जल से भी ज़्यादा भारी होती हैं। तो हवा में जाने के बाद वो तुरंत नीचे बैठती हैं। नीचे बैठने से वो जो जल है उससे वो घुलनशील होती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो घुलनशील होने के कारण वो तुरंत ही उस पानी में घुलनशील बन जाती है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनि होंगे कि उन्होंने पहले से लेकर के अंत तक जो पिरामिड रूप का आकार और उसके साथ जो दो तीन चीजें जोड़ी हैं, उन चीजों को जोड़ने से कितना अधिक मात्रा में उन्होंने ये सारी चीजों को अनुभव किया, इन सारी चीजों को खोजा विचारा, और हम लोगों को विधान करके बता दिया कि ऐसे हवन करो। अब एक हवन जब हम करते हैं तो उस समय आप देखिए कितनी चीजें घटित हो रही है यहाँ पर, और ये चीजें जब यहाँ पे घटित हो रही हैं तो उसको देख करके ही हमको पता चलता है कि ये मैंने आपको एक चीज बताई कि हवन कुंड का जो शेप है उसकी वैज्ञानिकता क्या है। और वो तो हम जितना अभी तक अपने वैज्ञानिक लोग पकड़ पाए हैं, जो वैज्ञानिक लोग अभी तक उसको बना पाए हैं उसी के आधार पर हैं। और ये जो है इसके ऊपर भवन भी बनाए गए हैं कि इस आकार का भवन बनाए तो क्या इससे असर पड़ेगा, तो उसका भी स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटलों का जो शेप होता है वो इसी आकार में होना चाहिए जिससे रोगी बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। और आज हम भारतवर्ष जैसे देश में देखें तो हमारे पुरातन परंपरा में जो मंदिर बनाए जाते हैं उसके ऊपर जो ऑलरेडी जो मुकुट बनाए जाते हैं उसका शेप यही होता है। यज्ञ कुंड उल्टा रख दे इस प्रकार का, और हम मंदिर में जाते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उस शांति को महसूस करते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो हम शांति को प्राप्त करते हैं, सहजता को प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखें तो कितनी उत्तम है। तो ये एक वैज्ञानिक कर्म है और बहुत ही उत्तम कर्म है। तो इसको हम सब अपनाएं, खुद यज्ञ करें, औरों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें, और इस धरती को दिव्यता से हम भर सकते हैं। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।